मैं रामनिवास शाह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको भारतीय विदेश नीति की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखते हैं कि दोनों ही शक्तिशाली गुटों ने भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है। भारत ने दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत है वो दोनों ही इन महान शक्तियों से या दोनों ही गुटों से, अमेरिका और सोवियत संघ और इनके जो कैंपों के साथ के जो देश हैं, उन सब से हम अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करने में सफल रहे हैं। भारत की निर्गुट नीति विश्व शांति के हित में रही, अन्यथा तृतीय विश्व युद्ध की प्रबल संभावना बनी रहती। ये भारत का बहुत बड़ा विश्व को योगदान है कि इसकी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, गुटों से दूरी बनाए रखने की नीति है, वो तृतीय विश्व युद्ध होने से या उसके खतरे से पूरी दुनिया को बचाए रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना दावा पेश किया। चीन को छोड़कर अन्य महाशक्तियों ने भारतीय दावे का समर्थन किया। भारत में वे सब समस्त संभावनाएं मौजूद हैं जो एक महाशक्ति में होनी चाहिए। देखो, ये भारतीय विदेश नीति का ही कमाल है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की टीम में शामिल होना या स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के विस्तार के अंतर्गत हमारा जो दावा है उसका समर्थन अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और भी दुनिया के बहुत से देशों ने समर्थन किया। तो ये हमारी विदेश नीति की सफलता ही मानी जाएगी। और देखा जाए तो भारत में एक महाशक्ति बनने के सारे गुण हैं, सारे तत्व इसके अंतर्गत मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन जो 1994 में जेनेवा में हुआ, पहली बार पाकिस्तान के विरोध में भारत ने स्कोर किया। ईरान और चीन जैसे देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ये हमारी विदेश नीति की सफलता का ही एक बहुत बड़ा कारण है। कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, G8 सहित अनेक देशों ने भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। कारगिल के संघर्ष में अमेरिका ने भारत का प्रखर एवं मुखर समर्थन किया। पाकिस्तान इससे अलग थलग पड़ गया। तो ये हमारी विदेश नीति की सफलता थी कि कारगिल में जो कुछ पाकिस्तान के द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान द्वारा उनके घुसपैठिए या सेना का प्रत्यक्ष अतिक्रमण सीमाओं का, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का यह हस्तक्षेप था, उसमें भारतीय पक्ष का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, G8 सहित अनेक दुनिया के देशों ने हमारा समर्थन किया और पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। वैदेशिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इस हमारी विदेश नीति के कारण अलग थलग पड़ गया। अणु विस्फोट करके भारत ने अपने संप्रभुता का इजहार किया तथा अमेरिकी विरोध को अनदेखा किया। ये भी भारतीय विदेश नीति की सफलता ही मानी जाएगी कि हमने परमाणु विस्फोट करके, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, अमेरिका ने बहुत बड़ा विरोध किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने उसकी अनदेखी करके, वो हमारी विदेश नीति का ही कमाल था। और हमने वो एक अणुशक्ति के बिना कोई ताकतवर नहीं हो सकता, और वो सब करके हमने एक हमारा कहीं भी इसमें उद्देश्य दुनिया में कोई
किसी को धमकाना, डराना या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरा पैदा करना नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय नीति का एक अंग है। तो इसके अंतर्गत ये हमारी विदेश नीति की सफलता माना जाएगा। प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा 2003 के बाद चीन को ये एहसास हो जाना चाहिए कि पहले की तरह अब भारत से उलझा नहीं जा सकता। भारत आर्थिक और सैन्य मामलों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ये भी हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से जो गलवान है और ये कोविड-19 के बाद में अब तो चाइना का असली चेहरा पूरे विश्व के सामने आ चुका है। और तो ये हमारी विदेश नीति को, वैदेशिक मामलों के अंतर्गत हमारे नेतृत्व और विदेश नीति के कारण ही आज हम इतने मुखर और प्रखर हो चुके हैं कि हमें चाइना भी अब बराबर की स्थिति में आ गया है। ये नहीं कि वो चाहे जैसे हमें धमकाना और वो कर सके। 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 के सफल परीक्षण से भारत को सुरक्षा का एक नया संबल मिला है। अग्नि 5 के सेना में शामिल होने पर भारत 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हो गया है। इस परीक्षण के साथ भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला विश्व का छठा देश हो गया है। इसरो ने 1 अप्रैल 2019 को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एनिकेट की सफल लॉन्चिंग करके सर्जिकल स्ट्राइक की क्षमता को और घातक बना दिया है। इससे अब दुनिया के छिपे हुए रडार भी हमारी निगाहों से बच नहीं सकते। और मूल्यांकन के रूप में, उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति का ही ये कमाल है कि एक और भारत ने आर्थिक संबंध G8, G20, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क जैसे संगठन के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूं और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।